गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है क्लास 8 और जियोग्राफी एसएसटी ए है और चैप्टर नंबर 1 है। कितना है? चैप्टर नंबर 1 है। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, उसका ऑब्जेक्टिव मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिफाई ए नीड इज ए। क्या होता है? रिसोर्स होता है, वैल्यू होता है, यूटिलिटी होता है। हम अब एक पहले तो हम रिसोर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद वैल्यू और यूटिलिटी क्या होता है। रिसोर्स होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिफाई ए नीड ए रिसोर्स होता है। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। और वैल्यू क्या होता है कि इसका ही बाजार में क्या है? वैल्यू है, इसका कीमत है। अगरचे हम लोग हैं ना इसका 25 रुपीज़ में खरीदते हैं तो इसका वैल्यू है। समझे? इसका हम यूटिलिटी क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूज कहाँ पर किए हैं? तो बोर्ड पर लिखने के लिए। तो तीनों ऑप्शन आप लोग समझिए। सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर ऑब्जेक्टिव है मीन्स डैश मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। रिसोर्स हो गया, पेटेंट हो गया, वैल्यू हो गया। अब हम देखेंगे रिसोर्स क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सर्टिफाइड ए रिसोर्स, हम रिसोर्स कहते हैं। पेटेंट का आपको पेटेंट मीन्स दैट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट क्या होता है? एक पेटेंट का मीनिंग होता है राइट होता है, अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। और क्या करते हैं? खोज करते हैं, आइडिया लाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं। तो हम लोग का सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है डैश आर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ रिसोर्स। इसमें कौन सा फैक्टर है आपका रिसोर्स का? तो रिसोर्स का कौन सा है? टाइम है, टेक्नोलॉजी है, ऑल ऑफ डेज है। तो ये टाइम भी है और आपका टेक्नोलॉजी भी है और ऑल ऑफ डेज भी है। ये हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? नेचुरल रिसोर्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स एक तरफ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब यहाँ पर समझेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं। आइए, एक लिमिट होता है 10 ईयर, 14 ईयर या 15 ईयर। इसी लिमिट समय तक लाइए है ना, अर्थ से निकलता है। तो नेचुरल रिसोर्स जान गए। नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद वाटर हो गया 5 नंबर। वाटर वेयर आर डैश रिसोर्स। वाटर और वेयर के कौन सा रिसोर्स हो गया? तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है ऑप्शन। ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वस्तु, कोई भी चीज वस्तु बनाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं? स्किल आइडिया लाता है, नॉलेज लाता है, स्किल होता है और इन्वेंशन करता है, उसको ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। ये भी नहीं होगा। और नेचुरल रिसोर्स होते हैं वाटर, एयर, ये सब क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्स है, ये नेचुरल रिसोर्स हो गया। उसके बाद डैश आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर है, कार है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस हो गया, ये हो गया आपको नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। उसके बाद यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रेनेड कोल्ड। यहाँ पर देखेंगे रिसोर्स है, रिसोर्स कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स होता है आपको एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सर्टिफाइड ए नीड। ये रिसोर्स हो गया।
कंजर्वेशन होता है, कोई भी सुरक्षा पूर्वक है ना, कोई भी रिसोर्स के रखते हैं तो उसी को रिसोर्स करते हैं। ये रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जनरेशन के लिए कोई भी रिसोर्स को रखते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। ये नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एनीथिंग बिकम्स ए रिसोर्स व्हेन इट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड करना है कौन सा है, ठीक है। तो कोई वस्तु को है ना, जब तक है ना उसको उपयोग नहीं करते हैं तो वो क्या नहीं होता है, रिसोर्स नहीं कहलाता है। और फैन है, अभी नहीं चल रहा है, क्लोज है तो नहीं चल रहा है, तो ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। अगर ये चलने लगेगा तो रिसोर्स हो जाएगा, यूटिलिटी होगा इसका। उसके बाद वैल्यू मीन्स हो गया यूटिलिटी, वर्थ और मनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्थ हो जाएगा। वैल्यू का अर्थ क्या होता है, वर्थ होता है। उसके बाद विच वन इज नॉट एवे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स आर, क्या है, सेव वाटर। सेव वाटर है तो नोट कंजर्वेशन में सेव वाटर है। सेव मानी वाटर को हम सेव करके रखते हैं अपने, सेव करके रखते हैं 2 दिन 2 डे 3 डे, ये नहीं है, ठीक है। तो सेव नहीं होगा कंजर्वेशन। इसमें नोट पूछ रहा है, नोट नहीं है तो नहीं है, तो आपको एफोरेशन हो गया, नवीकरण, वनीकरण, वन को है ना, वन को लगाया था, ये भी नहीं है। और डिफोरेशन हो गया, वन की कटाई होगा। इसमें वन की कटाई करेंगे तो रिसोर्स हमको नहीं बचेगा। कौन सा रिसोर्स नहीं बचेगा, एयर हमको नहीं मिल पाएगा, डिफोरेशन हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आज का क्लास। नहीं तो इन आप लोगों को अगर जियोग्राफी पढ़ने की चाहत होगी तो क्लास 6 से लेकर 12 तक CBSE बिहार बोर्ड की पढ़ाई होती है। और इसमें NCERT खास करके पढ़ाते हैं। और हम लोग से संपर्क करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर 735, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं CBSE बिहार बोर्ड ज्योग्राफी के लिए। सिक्स क्लास से लेकर के 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 7352494832 पे कॉल कर सकते हैं। 6 से लेकर के 12 तक CBSE बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी पढ़ाई होती है। और मैप के अटेंड करके तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।